हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों ये दिन है शुक्रवार और ये वीडियो काफ़ी दिन के बाद में आ रही है। जैसे मैं अभी बीच में ये आप लोग को दिखा रही हूँ ना जो वीडियो, तो मैं अभी कहाँ पेंड्रा गई हुई थी देवरानी के यहाँ। उनके पापा एक्सपायर हो गए थे ना, तो उन्हीं के यहाँ गई थी। क्या हुआ कि बाबू का बर्थडे था, मतलब उसके पहले उनके पापा का वो हो गया था करके। तो मैं मतलब कि ये बर्थडे वगैरह था, है ना, ये हम लोग अपने यहाँ के ऐसे साधारण तरीके से किए थे, है ना। तो ये फिर हम लोग मैं मतलब मुझे जाना था, तो ये बर्थडे के तीसरे दिन मुझे मतलब 27-28 तारीख को मेरा जाना हुआ था। तो वही मैं आप लोगों को दिखाए थे, स्टेशन का है ये, काफ़ी दूर हो गया था। मतलब यहाँ से तो दूर ही पड़ जाता है, 125-30 किलोमीटर की दूरी पे है करके, तो दूर ही है करके, है ना। हम लोग जैसे यहाँ पर ट्रेन भी इस टाइम पे लेट चल रही है, तो मैं तो घर से 2:30 बजे ही निकल गई थी, क्योंकि 3 बजे का शायद ट्रेन का टाइम रहता है, लेकिन 3 बजे ना आके वो 4 बजे आया था ट्रेन। तो हम लोग 4 बजे बैठने के बाद में रात को 8 बजे हम लोग पेंड्रा स्टेशन उतरे थे, है ना। फिर वहाँ से और जाते-जाते मतलब कि 9 बजे हम लोग उनके घर पहुँच गए थे, है ना। तो वही हम लोग यहाँ पे फिर मतलब कि अपना वो वहाँ पे करने के बाद में उन लोग के मतलब जो ये होता है ना, तो सब जगह का अलग रिवाज होता है, तो वहाँ का अलग था। तो उस दिन हमको पता नहीं था कि उनके यहाँ ये गंगा पूजा वगैरह होता है ना, हम लोग के यहाँ चलता है, तो उनके यहाँ ये सब नहीं चलता है। तो हम लोग क्या हुआ कि पहले चले गए थे, है ना। क्या 13वें दिन का चलता है हमारे यहाँ, ये गंगा पूजा वाला रहता है ऐसा। फिर मैं दूसरे दिन आ गई थी करके, मैं बाबू को छोड़ के गई थी, तो मैं आ गई थी। मतलब रोक रही थी आरती, काफ़ी बोल रही थी मेरी देवरानी की रुक जाइए करके, तो मैं बाबू को वंश को छोड़ के गई थी ना, तो नहीं रह पा रहा था। मम्मी थी, मम्मी को मैं रुकवा के गई थी। बर्थडे में मम्मी आई थी ना, वंश के जन्मदिन में मम्मी आई थी, तो मैं मम्मी को इस बार रोक ली थी। इस बार मम्मी का मतलब कि फर्स्ट बार ऐसा हुआ है कि मम्मी 5-6 दिन तक यहाँ रुकी, वरना कभी नहीं रुकती हैं। फर्स्ट ही बार था वो भी मतलब मुझे जाना था इसके कारण। मम्मी और बुआ दोनों थी, तो दोनों को मैं रुकवा के गई थी कि वंश कहीं मतलब कि किसी के पास नहीं रहेगा करके, और मम्मी के पास में आराम से रह जाएगा। तो मैं मम्मी के पास में उसको छोड़ के गई, तो रह गया था, लेकिन हो गया। दूसरे दिन फ़ोन बार बार लगा रहा था कि आ जाओ आ जाओ। अब छोटा ही है, इतना तो नहीं रह पाता है। तो वही मैं फिर दूसरे दिन मैं आ गई थी। और फिर मम्मी क्या हुआ कि आई हूँ, फिर उसके बाद में हम लोग दूसरे दिन मेरे को जाना था, बुआ का जैसे पैर दुखता है तो कटनी भी जाना था। तो मैं फिर दूसरे दिन आई, तो कटनी भी लेके गई हूँ। कटनी लेके मतलब कि कटनी से हम लोग आए हैं, मतलब बुधवार को मंगलवार को मैं आ गई हूँ, और बुधवार को मैं कटनी लेके गई थी। फिर गुरुवार को मम्मी लोग अपने घर चली गई थी। और ये वीडियो जो अभी है ना, तो ये गुरुवार का, ये जब मम्मी चली गई थी, मम्मी बुआ लोग दोनों चली गई थी ना, उसके बाद में मैं अपना जैसे अकेली थी करके, और इस टाइम पे काफ़ी सामान वामान यहाँ भी फैल गया था। क्या होता है, कुछ जैसे घर में होता है या फिर मेहमान वगैरह सब मतलब आते हैं ना, तो घर एकदम फैल सा जाता है, क्योंकि नहीं हो पाता अपना खाना पीना, और ये झाड़ू पोछा बस हो पाता है, और ये साफ़ सफाई इतनी नहीं हो पाती। अब नॉर्मल सा रोज़ का चलता है, झाड़ू पोछा अपना हो जाता है। बाकी ये जो और यहाँ वहाँ की क्लीनिंग वगैरह होती है ना, वो सब नहीं हो पाता है। तो ये मम्मी चली गई थी, तो पहले तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हो गया, थोड़ी देर ऐसे बैठी रही, उनको मैं गई थी ऐसे, जैसे 2 बैग हो गए थे, तो उनको मैं थोड़ी दूर तक ऐसे छोड़ने गई थी। फिर आई तो थोड़ा देर बैठी, और फिर मैं बोली कि फिर हो गया, लग गई जैसे। अब क्या करे, अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन हो गया ये था कि घर में जैसे पूरा देख रही थी, पूरा फैला हुआ था, तो करने लगी थी, है ना। फिर दिमाग भी यहाँ वहाँ हो जाता है करके और अगर सोचने बैठो तो ज़्यादा ही लगने लगता है ना। फिर बल्कि मम्मी भी घर जब पहुंच गई थी ना, तो मम्मी को नहीं अच्छा लग रहा था, रो रही थी, फ़ोन लगाई थी करके। बाबू लोग के लिए उनको लग रहा था, तो बोली कि नहीं अच्छा लग रहा है। तो मैं बोली बल्कि तुम तो चली गई। मैं बल्कि 1-2 दिन रोक रही थी, तो बुआ का काम था करके, तो बुआ अकेली पड़ जाती है, इसके कारण मम्मी को भी जाना पड़ा था। और बात ये हुई ना कि इस बार मम्मी का ज़्यादा दिन रहना हो गया, 4-5 दिन तक रुक गई थी, इसलिए और इस बार लगा था, मेरे को भी लगा और उनको भी लग रहा था। तो फिर मैं अपना ये यहाँ पे जो काम था बचा हुआ था, जैसे पूरा फैला था, किचन में फैला था, पूरे रूम मतलब पूरे रूम एकदम ऐसे फैले से थे, है ना। तो और मैं घर में अभी बीच में रह भी नहीं पाई हूँ, जैसे वहाँ जाना हुआ, फिर कटनी, फिर कटनी से ये मतलब कि यहाँ वहाँ जाना भी होता रह गया है, काम अपना नहीं हो पाता था। तो मैं अपना फिर ये मैं बोली कि आज एक साइड से फिर मैं अपना पूरा क्लीनिंग, पहले अपना ये बेडरूम कर लेती हूँ, और फिर
वो जो पेटी वाला रूम है ना भगवान वाला उसको कर ली थी। फिर हॉल की हूँ, फिर पार्लर वाला रूम, मतलब कि पूरे कमरे एकदम से पूरे फैले हुए थे। कपड़े तो सबसे ज़्यादा, है ना? तो कपड़ों को क्या की थी कि अभी मैं दुना-वुना के नहीं रखी थी, केवल कपड़े को पूरे समेट-वमेट के मैं सीधे ले जाके पेटी के ऊपर ही रख रही थी। फिर जैसे जब यहाँ का पूरे जगह का जब पूरा क्लीनिंग हो जाएगा ना, तो इकट्ठा बैठूँगी और पूरे कपड़े दुना के रख दूँगी। और ये डस्ट वगैरह भी हो गया था ना, तो ये फ़ोटो वगैरह जो सामने रखी थी अलमारी में, उनको ही पोंछ-पोंछ के रख रही थी। काफ़ी दिन हो गए थे जैसे डस्टिंग ना करो, और यहाँ पे मैं आप लोग को बता भी रही थी कि साफ़ करूँगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई थी, है ना? हल्का-फुल्का ऐसे नॉर्मल सा कर रही थी। लेकिन ये जैसे फ़ोटो वगैरह, ये प्लांट वगैरह, इनको मैं साफ़ नहीं की थी इनकी डस्ट। तो साथ-साथ में बोली कि कर लेती हूँ करके, तो हो गया। जितना होता जा रहा था, मतलब एक साइड से जब करने लगो तब समझ में आता है कि यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ये करना है ना? ऐसे जितना पहुँच पा रही थी उतना कर ले रही थी, ऊपर-ऊपर का नहीं की थी, है ना? और जैसे जाल वगैरह जब झाड़ूँगी ना, तब ये होता है कि जब जाल वगैरह झाड़ो तब एक साइड से सफाई होने लगती है, और ये अकेले नहीं करूँगी, जिस दिन साधना रुक जाएगी उस दिन करूँगी। एक जैसे साथ में करते रहो करके, तो कुछ वो भी करती है, कुछ मैं भी करती हूँ, तो हो जाता है। और अकेले भी हो जाता है, मतलब जब जब इच्छा होती है तभी ये सब करने का वो होता है कि चलो आज कर लेते हैं, नहीं तो मेरे से तो मतलब करती हूँ, बताइए ना कि जैसे कंटिन्यू जब करो तभी हो पाता है, ये है मेरा। तो वही मैं अपना ये यहाँ का जो भी सामने जैसे आते जा रहा था, तो मैं अपना ये करते जा रही थी। और फिर मैं आ गई थी दूसरे कमरे में। ये जैसे साड़ी में जैसे आने जाने में जैसे साड़ी जो भी निकालते गई थी, है ना? तो उनको सब जैसे धुल के पेटी के ऊपर रख देते हैं। मतलब हम लोग का रहता है कि जैसे कपड़े वगैरह सूखे ना, तो यहीं पे लाके कपड़े रखते हैं और दूसरे कमरे में नहीं। तो रखा रहता है, फिर उन्हीं को हम लोग दुना के, तो वही जो साड़ी थी तो मैं बोली कि अब अलमारी में डाल देती हूँ, ऐसे फैला हुआ था। और ये जो आटा की बोरी रखी है चावल की, जैसे इस टाइम पे लेके आए थे, तो सब ऐसे ही रखा था, मतलब कि डब्बे में कुछ नहीं डाली थी। तो ये शक्कर भी लेके आए थे, है ना? तो मैं शक्कर तो इकट्ठा मँगा लेती हूँ 10 किलो, है ना? तो चलता रहता है महीना 2 महीने के लिए, जितना भी चलता रहता है। तो वही शक्कर-वक्कर सब रखे थे, तो मैं आज उनमें भी लग गई थी कि ऐसे फैला अच्छा नहीं लग रहा था, बोरी-बोरी ऐसे रखा है। तो और आज का काम ना मेरे को कुछ ज़्यादा ही भारी पड़ गया था, जैसे ना करो करके फिर इकट्ठा जब करने को होता है ना, तो लगता है। और किचन में क्या था कि खाना-पीना मतलब कि बर्तन-वर्तन बहुत फैले थे, मतलब टोटल में बहुत काम हो गया था। तो ये है कि अभी साधना नहीं थी, जैसे ये सब कर रही थी तो साधना नहीं थी। फिर मतलब 2 बजे से मैं लगी थी, फिर 3:30 बजे साधना आ गई थी, तो मतलब मेरा टोटल काम ख़त्म हो गया था। साधना फिर झाड़ू लगा दी थी वो दीदी, मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ, फैला था, जैसे झाड़-झाड़ के की थी, पूरे घर में फैला हुआ था। तो मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, तो वो आके झाड़ू लगा दी। साधना का ये रहता है कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ ना, तो वो ज़रूर लग जाती है। वो नहीं, वो ऐसी दूसरी लड़कियों की जैसे नहीं है कि नहीं कि दीदी लगी हैं तो नहीं मैं नहीं करूँगी, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छी है, मेरा बहुत सपोर्ट करती है साधना। वो रहती है ना, तो मतलब कि बोले तो मैं अगर नहीं भी कर रही हूँ ना कुछ काम, मेरी इच्छा नहीं है, तो भी मेरा काम हो जाएगा। वो करती है, वो पूरा जैसे मेरा मैं करती हूँ ना, वो उसी टाइप से पूरा काम कर लेती है, मुझे बहुत सपोर्ट करती है, इतना है। और वही सोचती हूँ कि जब उसकी शादी हो जाएगी, चली जाएगी, तो कैसे, है ना? तो काम तो अपना हो जाएगा, लेकिन घर पे जैसे होता है ना कि वो शुरू से मेरे पास रही है तो अच्छा नहीं लगेगा, बचपन से ही थी। मतलब 5वीं में थी वो, हाँ, 5वीं में थी तभी वो मेरे पास आ गई थी। मैं शादी भी उसी टाइम पे हुई, शादी का 1 साल हुए थे, तो वो आ गई थी मेरे पास में। तो लगता है सबको एकदम जैसे लड़की की तरह जैसे नहीं रहते हैं करके, वो मतलब कि और अदर की जैसे है भी नहीं, मतलब फुल सपोर्ट में रहती है वो। यहाँ तक कि अगर मुझे कहीं जैसे जाना है कहीं भी, है ना? तो दीदी ये साड़ी पहन लो, दीदी वो पहन लो, है ना? और उससे पूछना भी हो जाता है, और हाँ, तो निकाल के दे करके, है ना? और कुछ सामान अगर मैं रख भी दी हूँ, तो मतलब मैं पूरी तरह से उसी पे एकदम वो रहती हूँ, है ना? तो वो भई मेरा मेरा बहुत सपोर्ट करती है एकदम, मैं बहुत भरोसा भी करती हूँ उसके ऊपर। और बहुत अच्छी भी है मेरी बहन, पता सभी की होती होगी, मेरी तो सगी बहन वैसे है नहीं, है ना? लेकिन ये तो सगी से भी बढ़ के है, मेरे पास में शुरू से थी, है ना? बहनों में तो झगड़ा भी होता है, हर चीज़ होता है, लेकिन नहीं, मेरा तो नहीं होता, मेरे से छोटी है, बहुत छोटी है ना? तो मेरा झगड़ा क्या होगा, बल्कि हाँ, मैं गुस्सा आ जाती कभी-कभी, ये नहीं है। वो बहुत शांत है, वो कभी मतलब इतनी बड़ी भले हो गई, लेकिन आज तक मतलब मेरे सामने नहीं, मैं अगर कुछ चीज़ बोली हूँ तो पलट के जवाब कभी नहीं दी है वो, कभी भी नहीं, इतना कहूँगी।
ये है, मतलब है अच्छी है, शांत है, बहुत अच्छी है वो। और अब मैं आ गई थी हॉल को साफ़ करने। और ये पता सोफ़ा का कवर और कुशन कवर ना मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि चेंज कर दूँ करके, तो नहीं कर पा रही थी, लेकिन हाँ ज़रूर कर दूँगी। जैसे काफ़ी दिन हो जाते हैं ना देखते-देखते, तो ये दिवाली टाइम से डाला भी है तो 3-4 महीने तो हो ही गए हैं, तो अब मैं इसको अब चेंज करूँगी। और ये आ गए थे मैं अपना, ये लास्ट रूम मेरा बचा था, वैसे सभी रूम हो गए थे और ये था लास्ट रूम। इसी में जैसे मम्मी लोग आई थी ना, तो इसी में सोना होता था। और ये जो पलंग है ना, ये फोल्डिंग वाला, ये मैं अभी मंगाई थी। क्या था कि डबल बेड है, जैसे इधर ये वाले कमरे में है और बेडरूम में है, तो जैसे 2-4 लोग आ जाते हैं तो नहीं हो पाता है करके, है ना। तो नीचे जैसे गद्दा डाल के सोना पड़ता था, जैसे अगर कोई आ गया है करके, तो किसी को तो नीचे सोना ही पड़ता था, चाहे जो सोए करके, है ना। और जो आते हैं वो तो नहीं सोते हैं, हम ही लोग को सोना पड़ता था। तो मैं बोली कि आप ये लोहे का है ये फोल्डिंग वाला पलंग, तो आप मतलब कि ले आओ। और अच्छा भी है पता। पहले तो मैं बोली कि वो जो एक नॉर्मल सा आता है ना वो वाला, तो फिर ये वाला लेके आया। तो मुझे इसमें मतलब ये जो ऊपर में फोम है ना, ये गद्दा उसमें लगा हुआ ही है, तो अच्छा था, सही था वो। 3000 का मिला था, तो अच्छा भी था, मजबूत था, तो अच्छा लगा। बच्चे लोग तो उसको देखे तो नहीं हम सोएंगे उसमें, हम सोएंगे, तो ये है कि एक दिन के लिए नहीं रहता कोई भी चीज़ है। और बच्चे लोग कूदेंगे, है ना, तो इतना मजबूत भी नहीं है कि वो इतना चल जाए करके, तो उसको मैं फिर रख दी थी दरवाजे के पीछे में। और ये कंबल मैं अभी रख दी थी ना टेबल के ऊपर में, इनको डालना था दीवान में, तो अकेले बनता नहीं, तो इनको मैं अभी किनारे रख दी थी। बिस्तर बना दूंगी करके मैं बोली कि जब साधना आएगी तो जैसे वो पकड़ लेगी, तो मैं इसी में जिसका ये बिस्तर बना रही हूँ इसी के अंदर डाल दूंगी। धूप तो इनमें वैसे भी लगे हुए हैं, जैसे धूप लगाना रहता है, धूप तो मैं पहले ही लगवा दी थी, तो अब मतलब अब नहीं डालूंगी। तो साधना जब आ जाएगी तो इनको मैं रख दूँगी। अपना यही बिस्तर बनाने की ज़्यादा नहीं था, वही कपड़े और ये कपड़े, ये गद्दा वगैरह उनमें डालना था, ये था और कुछ नहीं। तो हो गया यहाँ पास, ये मेरा काम वाम तो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे पूरा। धीरे-धीरे लगे-लगे हो ही गया था, जब करने को आओ ना तो सब हो ही जाता है। और अगर ऐसे सोच लेती कि नहीं आज नहीं करूँगी कल, तो है ना वो एक फिर रहता है कि फिर कल नहीं इच्छा होती। और ये था कि मम्मी चली गई थी, बात ये था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं अपना मन करने के लिए फिर मैं लग भी गई थी, ऐसा था। तो ये है मेरा पार्लर रूम और इसी में मैं बेड रख दी हूँ, जैसे बच्चे लोग यहीं सोते हैं करके। तो क्या था कि पहले पार्लर खोलने का मेरा ऐसा वो नहीं था, जैसे घर बन रहा था उस टाइम पे ऐसे दिमाग में नहीं था कि मैं पार्लर खोलूँगी। लेकिन और मैं पार्लर कोर्स की हुई हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही खोली हूँ, है ना, मेरा डिप्लोमा वगैरह सब है। तो ये पार्लर का क्या था कि मुझे खोलना नहीं था, फिर हो गया अचानक से, ऐसे लगा जैसे सब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, साधना भी चली जाती है, मैं अकेले घर में बचती हूँ, तो एक लगा करता ऐसे बोर सा लगा करता था, तो चलो करके मुझे पार्लर खोलना है, मैं इनसे बोली। तो हो गया, अभी रूम एक्स्ट्रा नहीं थे, तो मैं इसी रूम में, बच्चे वाले रूम में, बच्चों का भी वैसे वो नहीं है कि बच्चों को तो केवल सोना होता है, पढ़ाई तो वो कहीं पे भी बैठ के कर लेते हैं। तो मैं अभी इसी कमरे में ऐसे खोल ली थी करके। और ये था कि जब मतलब बाहर निकलवाना था, है ना, कि मैं ये सोची कि चलो जैसे अच्छा खासा जब चलने लगेगा तो मैं बाहर में एक एक्स्ट्रा रूम निकलवा लूँगी। और ठीक भी है, मतलब गाँव के हिसाब से चल रहा है, ऐसा नहीं है काफ़ी, मतलब कि मुझे ऐसा नहीं हो कि 2-4 साल हो गए हो, नहीं अभी 2-4 मतलब 6 महीना, 6-7 महीना ही हुए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं कि बहुत समय से खोली हूँ। तो अब जैसे इंसान को जब जानकारी मिलती है करके यहाँ पे ये है करके, और बात ये है कि मैं जैसे घर के अंदर खोली हूँ तो थोड़ा, हाँ उसमें भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है ना। अगर जो चीज़, कुछ चीज़ जैसे सामने अगर दिखता है तो वो ज़्यादा चलता है, और ये मेरे घर के अंदर में है तो उससे भी फ़र्क पड़ जाता है, ऐसा नहीं। और मैं लहंगा ज्वेलरी बुकिंग में भी देती हूँ, दुल्हन भी तैयार करती हूँ, मेरा मतलब ऑल है, जो भी है करके अपना सब कर लेती हूँ। तो जिसको अगर पता नहीं है तो लहंगे ज्वेलरी के लिए मेरे से संपर्क करिए। और आज की वीडियो यहीं तक। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए। बाय दोस्तों।